अंग्रेजी एट होम की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज की वीडियो में हम देखेंगे सेंटेंस क्या होते हैं, व्हाट इज अ सेंटेंस, इन सेंटेंस का ग्रामेटिकल नेचर कैसा होता है और अलग अलग टाइप के सेंटेंस कौन से होते हैं, उनके यूज और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। तो फ्रेंड्स, बिना किसी बकैती के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्या होता है सेंटेंस? चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं, शायद समझ में आ जाए। डेफिनेशन है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अरे बहुत आसान है, बहुत इजी है, समझ में आ गई डेफिनेशन पढ़ते से ही। एक सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। चलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना लेते हैं। माई इज फ्रेंड राजू, लेकिन ये तो कुछ समझ में नहीं आया। माई इज फ्रेंड राजू कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इसको रीअरेंज करते हैं। राजू इज माई फ्रेंड, हाँ ये कुछ बना, राजू इज माई फ्रेंड। यानी सेंटेंस सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता, सेंटेंस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट मेक्स सेंस। चलिए तो ये डेफिनेशन हो गई, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारे सेंटेंस की। अब सेंटेंस में क्या होता है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। चलिए देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट द डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट वो होता है जो उस सेंटेंस की एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी उसका डूअर होता है, उसको करने वाला होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। अब वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है कोई भी एक्शन जो सेंटेंस में परफॉर्म हो रही है, वो एक्शन होती है वर्ब। उसके अलावा एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई थिंग हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है। ऐसा थिंग या पर्सन जो इस एक्शन के से अफेक्टेड होता हो, यानी कि वो एक्शन किसी चीज के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर हो रही हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे कुछ सेंटेंस हम बना लेते हैं तीनों चीजें मिलाकर। जैसे द सन शाइन्स, द सन शाइन्स, हाँ सेंटेंस बन गया, लेकिन यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। चलिए यहां पर एक सब्जेक्ट मिल गया, एक वर्ब मिल गई और एक ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ऐसा समझ में आ रहा है हमें कि एक सेंटेंस में कभी कभी एक ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो सेंटेंस होता है उसमें देखिए इंपॉर्टेंट जो होती है सबसे ज्यादा वर्ब इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट पार्ट इज वर्ब। इस सेंटेंस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो वर्ब होती है। अदर देन वर्ब हमें इसके अंदर एक सब्जेक्ट मिल जाता है, एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, कभी कभी कुछ अदर वर्ड्स मिल जाते हैं और कभी कभी कुछ एडवर्बियल्स भी इसके अंदर होते हैं, जो क्या होते हैं हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। चलिए अब एक सेंटेंस की क्या पहचान होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आइए देखते हैं। ये जो सेंटेंस होता है ये स्टार्ट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है और ये जो एंड होता है ये एंड हमेशा होता है या तो फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। आइए अब देखते हैं सेंटेंसेस के कुछ टाइप्स उनके एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस का टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है इट टेल्स समथिंग, यानी कि ये कुछ बताता है, ये कुछ डिक्लेयर करता है, इसके नाम से ही पता चलता है ये कुछ डिक्लेयर करता है। इस टाइप के सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस आते हैं। एग्जांपल्स देखिए, माई अंकल लिव्स इन इंदौर, मेरे अंकल इंदौर रहते हैं। ये जो एंड होता है वो फुल स्टॉप से होता है, स्टार्टिंग इसकी कैपिटल लेटर से होती है। एक और एग्जाम्पल देखिए, हिज फादर इज नॉट अ पुलिसमैन, उसके जो फादर है वो पुलिसमैन नहीं है, ये भी एक डिक्लेरेशन है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगला जो टाइप है सेंटेंस का वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं यस नो टाइप के क्वेश्चंस जो कि हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता से बनाए जाते हैं, और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं जो WH वर्ड्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। इन दोनों के आंसर में ये डिफरेंस होता है, यस नो टाइप के क्वेश्चंस केवल यस और नो में दिए जा सकते हैं उनके आंसर, और जब WH वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं तब उनके आंसर थोड़े लंबे होते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन होता है उनके अंदर। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनका एंड क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। अब देखते हैं एग्जांपल, जैसे हु लेफ्ट द डोर ओपन, दरवाजा किसने खुला छोड़ा। ये एक सवाल हो गया, हम पूछ रहे हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए जैसे इज शी योर फ्रेंड, क्या वह तुम्हारी फ्रेंड है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आ गया और ये सवाल है क्या वह तुम्हारी फ्रेंड है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यस और नो टाइप के क्वेश्चंस कहलाते हैं, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े ये WH फैमिली के क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है, अगला टाइप जो आता है हमारा सेंटेंस का वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस
सेंटेंस की कैटेगरी में मैं मानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के सेंटेंस होते हैं, खास करके वे लोग जो स्पोकन इंग्लिश यानी कि बोलने वाली अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उनको सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस के ऊपर कमांड करनी चाहिए, क्योंकि ये सीखने में बहुत ईजी होते हैं और ज़्यादातर हमारी बोलचाल की लैंग्वेज में इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इन सेंटेंस में या तो कोई पर्सन ऑर्डर करता है, या फिर कोई सजेशन देता है, कोई एडवाइस देता है, या फिर कोई रिक्वेस्ट होती है। इस टाइप के जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनका एंड भी फुल स्टॉप के साथ होता है, लेकिन जो इनका स्टार्टिंग होता है वो मैक्सिमम केसेस में एक वर्ब से इनकी शुरुआत होती है, किसी भी वर्ब से इसकी स्टार्टिंग होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, स्टॉप मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करना बंद करो, तो ये एक तरीके की हमने किसी को एडवाइस दे दी, सलाह दे दी, ठीक है। या फिर कम विद मी, मेरे साथ आओ, तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ये समझने में बहुत इजी होते हैं और सीखना भी इनको आसान होता है, ठीक है। लास्ट हमारा जो टाइप ऑफ सेंटेंस आता है वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो सेंटेंस होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं, किसी भी पर्सन की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, ठीक है। और इनमें जो वर्ड यूज होता है मैक्सिमम व्हाट या फिर हाउ, ये इस टाइप के सेंटेंस से इनकी शुरुआत होती है। और ये जो इनका जो एंड होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है, ठीक है। इनमें एक एक्सक्लेमेशन होता है, जैसे कि देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, यानी कि वाओ इनका जो घर है वो कितना सुंदर है। या फिर हाउ एक्सपेंसिव कार ही हैज, उसके पास कितनी एक्सपेंसिव कार है। यहाँ पर कोई ना कोई आश्चर्य की भावना उसमें छुपी हुई है, या फिर एक एक्सक्लेमेशन है, उत्साह छुपा हुआ है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश करी है आपको आज ये बताने की सेंटेंस क्या होता है, इनका ग्रामेटिकल जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इनके टाइप्स क्या क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा उनका आंसर करने के लिए। और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।